हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि अपन क्लास 12 की प्रश्नावली कर रहे थे, पांचवी मैथ में प्रश्नावली पांचवी सांतत्य और अवकलनीयता में अपन के 5.1 के अपन ने लास्ट क्लास में 22 क्वेश्चन तक अपन ने सॉल्व कर लिए थे। 4 क्लासों के लिए 4 या 5 क्लासों में बेसिक के साथ पूरे कर लिए थे। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्न नंबर 23 से। बेसिक पूरा लास्ट क्लास में बता रखा है, सांतत्य क्या होता है, सीमा क्या होती है, वो सारे के सारे लास्ट क्लासों में बता रखे हैं। आज मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 23। अच्छे से समझना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को किस प्रकार से हल किया जाता है, किस बिंदु पर हल किया जाता है, सांतत्यता का अर्थ क्या होता है, वो सारा का सारा आपको यहाँ पर मालूम चल जाएगा। तो प्रश्न को करते हैं सिंपल से हल। वैसे भी आप प्रश्न नंबर 23 से अगर सीधा देख रहे हैं, इसका मतलब आपको बेसिक आते ही होंगे। तो चलिए, अपन के प्रश्न दिया हुआ है 23 और बोला हुआ है कि एक फलन दिया हुआ है fx, जिसमें x को लेस देन लेते हैं 0 से, मतलब x का मान अगर 0 से कम लेते हैं तो ये वाला फलन कार्य आता है, और x का मान ग्रेटर देन 0 लेते हैं या फिर बराबर 0 लेते हैं तो अपन का ये वाला फलन काम आता है। और ये दोनों फलन मिलकर एक ग्राफ बना रहे हैं, ये दोनों फलन मिलकर एक ग्राफ बना रहे हैं। अपन को बताना है इन दोनों फलनों से मिलकर बना ग्राफ क्या लगातार चल रहा है या कहीं पे बीच में टूट चुका है। उसके लिए अगर ग्राफ लगातार चल रहा है तो वो होता है वो सांतत्य कहलाता है, और अगर ग्राफ बराबर नहीं चल रहा है तो वो सांतत्य नहीं कहलाता है। ये कब पता चलता है, जब अपन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए, मतलब उसी बिंदु पर उसका मान समान आता है। अगर समान है तो सांतत्य और समान नहीं है तो सांतत्य नहीं है, मतलब ग्राफ कंटिन्यूसली नहीं चल रहा है। तो अपन ज्ञात कहां पर करते हैं बिंदु को, तो ज्ञात करते हैं जहां पर x के सापेक्ष बिंदु दे रखे हैं या फिर एक्स्ट्रा में अपन को कोई बिंदु पर बोला गया है। अभी के लिए मैं इसको कहां पर निकालूंगा, एट x बराबर 0 पर। x बराबर 0 वाले पॉइंट पर मैं क्या निकालूंगा, सांतत्य। अगर x बराबर 0 पर सांतत्य है तो इससे बड़े मान पर भी सांतत्य ही होगा, इससे छोटे मान पर भी सांतत्य ही होगा। चलिए पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है जहां पर x का मान 0 है उससे कम वाला मान लेना है, और 0 से कम वाला मान इस फलन के लिए आ रहा है, इस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट से, लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है बेसिकली लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। a क्या होता है, x का मान, तो 0 माइनस h। अब लेस देन वाले में, x लेस देन 0 वाले में लेफ्ट हैंड लिमिट ली जाती है। तो इस फलन में जहां जहां पर x लिखा हुआ है वहां वहां मुझे क्या लिखना है, 0 माइनस h। तो लिमिट का लिमिट h टेंड्स टू 0 का h टेंड्स टू 0। अब फलन में मान रखते हैं, साइन जहां x लिखा हुआ है वहां पे लिख रहा हूं 0 माइनस h, और वो भी ले लेते हैं साइन 0 माइनस h। ठीक है, अभी लिमिट नहीं रखता हूं एक बार के लिए, लिमिट रखूंगा तो वो 0 0 हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। और साइन 0 का वैल्यू होती है 0 और बट्टा में 0, तो मुझे उत्तर क्या मिलेगा, 0 बट्टा 0। देखो अगर मैं 0 रख देता हूं ना x की जगह तो साइन पूरा 0 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, और 0 माइनस 0 भी होता है 0, तो फलन उत्तर मान प्राप्त होगा 0 अपॉन 0 के। तो मुझे इसको सेट करके लिखना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन के अंदर माइनस h है, साइन के अंदर माइनस h, और साइन के अंदर जो माइनस होता है वो हमेशा अपन बाहर लिख लेते हैं। यदि आपने त्रिकोणमिति पढ़ी है तो आपको पता होगा। तो यहां पे आ रहा है माइनस का साइन x, सॉरी माइनस का साइन h बटा 0 में से माइनस h जाएगा तो भी माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल, लिमिट नहीं लिखनी है। लिमिट के अंदर h टेंड्स टू 0 दिया हुआ है और साइन x बटा x है, तो इसका मैंने सूत्र बताया था जब मैंने सूत्र लिखाए थे खूब सारे। तो इस मेथड में साइन x बटा x का मान 0, साइन h बटा x का मान 0, जो भी अगर यहाँ पे h टेंड्स टू 0 दे रखा है तो साइन h बटा h का मान सीधा ही क्या आ जाता है, 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में मुझे उत्तर कितना मिला है, 1। इसका मान कितना है, 1। सीधा सूत्र है, साइन h बटा h अगर लिमिट में दिया हुआ हो तो उसका मान कितना होता है, 1। यदि लिमिट h टेंड्स टू 0 हो तो
ये मैंने सूत्र लिखा रखा है आगे। अब मुझे क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट से। अब मुझे लेनी है राइट हैंड लिमिट। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h होता है, और a क्या है अपन का यहाँ पे 0 प्लस h। ये राइट हैंड वाला लेना है, 0 के राइट हैंड वाला मान 0 से बड़ा होगा, और x बराबर ग्रेटर देन 0 के लिए सूत्र लेना है अपन को, ये वाला काम। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में लेस देन वाला काम में लेते हैं, और राइट हैंड लिमिट में ग्रेटर देन वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं। लेस देन वाले में लेफ्ट हैंड लिमिट वाला फॉर्मूला, लेफ्ट हैंड लिमिट में लेस देन वाला, और राइट हैंड लिमिट में ग्रेटर देन वाला। ये मैंने बार बार बता रखे हैं पिछली क्लासों में। लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूं, फलन ये रहा, जहां x लिखा हुआ है वहां पे लिखना है 0 प्लस h, और प्लस के 1 का प्लस का 1। अब यहाँ पे लिमिट में वैल्यू रख देते हैं। जब h की जगह रखा जाएगा 0, तो 0 प्लस 0 0, 0 में 1 जोड़ा तो 1, सीधा प्राप्त हो गया। लास्ट होता है अपन का f ऑफ a यानी f ऑफ 0। ये वैल्यू कब निकलेगी, जब बराबर वाला दिया होगा। बराबर वाला चिन्ह किसके साथ है, इसके साथ, तो ये वाला ही फलन काम में लिया जाएगा। और जहां x लिखा हुआ है वहां पे क्या लिखना है मुझे, 0, तो 0 प्लस 1, तो इसका मान क्या प्राप्त हुआ, 1। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 1, राइट हैंड लिमिट का मान 1, और f ऑफ a का मान भी 1। तो मैं क्या कह सकता हूं कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है f ऑफ a के। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a तीनों बराबर है, और जिस जगह पर तीनों बराबर होते हैं वहां पर फलन कैसा होता है, सतत। और चूंकि ये सतत है, इसका मतलब इसका ग्राफ लगातार चल रहा है। जैसा भी है ग्राफ, चाहे दोनों का मिलाकर कैसा भी आ रहा हो, लेकिन ये लगातार चल रहा है, किसी भी बिंदु पर टूट नहीं रहा है। स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर करता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, लगभग 23 वाले जैसा ही है, लेकिन अपन को थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के दिया हुआ है। क्वेश्चन वही है, फॉर्मूला वही काम आएगा, कॉन्सेप्ट वही चल रहा है इस क्वेश्चन में जो लास्ट क्वेश्चन में किया था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप से दिया हुआ है। 1/x लिख के दिया हुआ है, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/x पूरी एक ही चीज है। फलन में वैल्यू पुट करते हैं और आंसर देखते हैं किस प्रकार से निकाले जा सकते हैं। निकालना कहाँ है, x बराबर 0 के अकॉर्डिंग निकालना है, एट x बराबर 0। इस 0 के अकॉर्डिंग अपन को निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a। f ऑफ a यानी f ऑफ 0। x जब 0 होगा तब तो बराबर वाला मान लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो लेस देन ग्रेटर देन वाला चिन्ह ही नहीं है, तो लेस देन ग्रेटर देन वाला चिन्ह नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू वाला काम आएगा। जब उसका मान 0 नहीं रखते हैं तो कुछ भी रख सकते हैं, माइनस में भी रख सकते हैं और प्लस में भी रख सकते हैं। x का मान जब 0 नहीं रख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, 0 नहीं रख रहे हैं, बाकी तो कुछ भी रख सकते हैं ना, तो माइनस वाले मान भी ले सकते हैं और प्लस वाले भी। जब माइनस वाले मान लेने होंगे तो भी यही सूत्र काम आएगा, और जब प्लस वाले मान लेने होंगे तो भी यही सूत्र काम आएगा। इस प्रकार के नॉट इक्वल टू वालों में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों नॉट इक्वल टू वाला सूत्र ही होता है, जबकि f ऑफ a वाला सूत्र ये होता है। सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, सबसे पहले अपन निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट से। फॉर्मूला होता है इसका लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। a क्या है अपना 0, तो 0 माइनस h। जहां पे फलन में x दिया हुआ है वहां दोनों बार क्या लिखूंगा, 0 माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 x स्क्वायर की जगह रख रहा हूं 0 माइनस h का होल स्क्वायर, साइन का साइन 1/0 माइनस h। 1 का 1 बटा का बटा, और जहां पे बटा में x था वहां पे क्या लिखा मैंने, 0 माइनस h। इसको अगर सेट करके लिखूं तो आ रहा है मेरे पास लिमिट
h टेंड्स टू 0, माइनस के h का स्क्वायर प्लस का h का स्क्वायर आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस ही बनता है। तो ये हो गया h स्क्वायर, यहां पे आ गया साइन माइनस का 1/h, यहां पे क्या आ गया माइनस का, ये माइनस है ना, तो 1/-h या माइनस का 1/h दोनों एक ही चीज है, तो ये आ गया माइनस का 1/h। यहां से माइनस बाहर ले लेते हैं और इसको थोड़ा सेट करते हैं। तो मैं यहां पे ले लेता हूं, ये माइनस में इसकी बाहर लिख सकता हूं, जैसे मैंने किया था। साइन के अंदर माइनस का x होता है, तो इसको माइनस साइन x लिखा जा सकता है, तो माइनस वाला चिन्ह बाहर लिया जा सकता है साइन के अंदर। अब मुझे यहां पर इसके नीचे, जैसे मेरे को चाहिए फॉर्मूला साइन x/x टाइप का, मुझे फॉर्मूला किस टाइप का चाहिए, साइन x/x टाइप का। अगर मुझे यहां पे लिखा हुआ है साइन 1/x, तो नीचे भी क्या चाहिए होगा 1/x, यही चाहिए होगा। अगर साइन x/x का मान 1 होता है लिमिट में, तो साइन 1/x/1/x का मान भी क्या होगा, 1 ही होगा। ये सेम चीज है, ये दोनों सेम टाइप की चीज है, दोनों के लिमिट पे मान क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर यहाँ पे दोनों जगह h लिखा हुआ आएगा, तो भी इसका मान कितना होगा लिमिट में, 1। हर समय इसका मान कितना होगा, 1। ठीक है, तो मुझे इसको सेट करना है, मुझे इसको सेट करना है, तो क्या करूंगा, ये ऊपर से जो एक h है ना, वो उसको मैं नीचे ले जाता हूं, तो एक तो h रख लेता हूं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां लिखा साइन 1/h, वो तो 1/h ही है पहले से, ये तो अपनी जगह पे ही है। यहां से एक h जो हटाया था ना, उसको मैं 1/h के रूप में लिख सकता हूं। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो देखो, सबसे नीचे वाली चीज क्या जाती है, सबसे ऊपर, तो h से h गुणा होगा, वापस तो क्या आ जाएगा h²। तो अगर कोई संख्या ऊपर से मुझे नीचे ले जानी होती है, तो उसके 1 के बट्टा में लिख के नीचे ले जाया जा सकता है। तो मैंने इसको इस टाइप से लिख लिया। अब मैं जब लिमिट पुट करता हूं, तो देखो ये 0 हो गया, लिमिट के अंदर इसका मान तो कितना हो गया, 0। माइनस के h की जगह मैंने 0 रखा, 0 हो गया, इनटू साइन 1/h इंटू 1/h 0 के अंदर कितना मान देता है, 1। तो इसका टोटल मान कितना आ गया, 0। साइन 1/h/1/h लिमिट में कितना मान देता है, 1। लिमिट के अंदर ये कितना मान देता है, 1। इसकी जगह तो 1 आया है, और माइनस के h है, उसकी जगह मैंने 0 रख दिया। 0 चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, 0 ही होता है वो। 0 इंटू 1 कितना हो गया, 0। तो मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट मिली है 0। अब यही चीज मैं किसके लिए करूंगा, राइट हैंड लिमिट के लिए। राइट हैंड लिमिट से, राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, यानी 0 प्लस h। जहां माइनस था वहां पे क्या आ गया, प्लस, और सूत्र दोनों में यही काम में लेना है, तो यही कंडीशन वापस चलेगी। कंडीशन पुट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन में जहां h लिया हुआ है वहां पे दोनों जगह लिखना है 0 प्लस h, 0 प्लस h का स्क्वायर डॉट साइन 1/0 प्लस h। अच्छा ठीक, लिख दिया सारी जगह मान, ठीक है। अब पुट करते हैं वैल्यू, पहले बार सॉल्व करें, लिमिट h टेंड्स टू 0, h का स्क्वायर तो h स्क्वायर ही होगा, h का स्क्वायर तो h स्क्वायर ही होगा। यहां पे हो गया साइन 1/h, यहां पे हो गया साइन 1/h। मुझे इसके साइन 1/h के बटा में क्या लाना है, 1/h। तो यहां का 1h अगर मैं नीचे लूंगा, तो उसको 1/h के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे कि अभी लिखा था मैंने। 1h अपनी जगह पे ही है, ये h अपनी जगह पे ही है, 1। इस स्क्वायर वाले 1h को मैंने भेज दिया नीचे की तरफ, तो वो हो गया 1/h। अब अगर वापस चेक करना चाहते हो, तो इस तरफ से नीचे वाले h को जब ऊपर भेजूंगा, तो h से h गुणा होकर बन जाएगा h स्क्वायर। लिमिट पुट करते हैं, 0 जब h की जगह पुट की, तो यहां पे आ गया 0।
इसकी जगह जब 0 पुट किया तो 0, और साइन 1/h लिमिट के अंदर लिखा हुआ है, तो इसका मान कितना आता है 1। तो 0 से 1 से गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा 0। तो ये और ये दोनों अपन को समान मान दे रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, तो मैं f ऑफ a भी निकाल सकता हूं। तो f ऑफ 0, अब f ऑफ 0 मान रखा जाता है जहां पे बराबर लिखा हुआ हो, x बराबर 0, x बराबर 0 यहां पे लिखा हुआ है, तो फलन ये वाला काम में लेना है। और ये फलन ये कह रहा है कि बोले कुछ भी 0 रखोगे सीधा उत्तर ही कितना प्राप्त होगा 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में भी 0 प्राप्त हुआ, राइट हैंड लिमिट में भी 0 प्राप्त हुआ, और f ऑफ a में भी कितना प्राप्त हुआ 0। तो मैं कह सकता हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है f ऑफ a के, और चूंकि तीनों बराबर है तो मैं कहूंगा फलन कैसा है सतत। फलन कैसा है सतत है, फलन सभी बिंदुओं पर सतत है। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, अपन को कुछ फॉर्मूले किस प्रकार से सेट करने हैं, किस प्रकार से चीजें होती है वो सारी पता होनी चाहिए। बाकी क्वेश्चन मैथ्स में सारे ट्रिक वाले होते हैं, सारे अच्छे खासे अपन को मेथड वाले होते हैं। अपन के जितना माइंड चलाएंगे उतना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, 1 से 2 बार अगर करोगे, 1 से 2 बार अगर उनको देखोगे और समझोगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा बहुत फॉर्मूले तो अपन को रट्टे मारने ही पड़ते हैं, फॉर्मूले तो रट्टे मारने के लिए ही होते हैं, हाँ समझने के लिए होते हैं, लेकिन एक बार में तो अपन को रट्टे ही मारने होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के इतने सारे सूत्र है, उसमें से 90% फॉर्मूले तो अपन को रट्टे मारने होते हैं, 10% उसके कैलकुलेशन के आधार पर पता चल जाता है कि ये फॉर्मूला क्यों आया है। ठीक है, छापो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा गया है। अगर आपने मेरी लाइव क्लास है वैसे देख लिए तो आपको पता चल जाता है सारे के सारे कि ये मैं कैसे कर रहा हूं। तो एक बार जहां तक हो सके आप मेरे बेसिक और पहली क्लास जरूर फर्स्ट और सेकंड क्लास जरूर देख लेना, जिसमें मैंने सॉल्यूशन किया है। उसके बाद में आपको शायद ये क्लासेस देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पे मैं सारा का सारा चीज एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फॉर्मूले क्यों ले रहे हैं, फॉर्मूले कहाँ से ले रहे हैं, फॉर्मूले कहाँ पर किन किन के लिए क्या क्या पुट करने हैं, वो सारे मैंने फर्स्ट और सेकंड क्लास में बता दिए थे। चलो प्रश्न नंबर करते हैं 25, और इसमें मुझे फलन दिया हुआ है f ऑफ x बराबर sin x माइनस कॉस x when x is not equal to 0, और सीधा -1 प्राप्त हो जाता है जब x पुट करता हूं 0। तो x का मान 0 रखूंगा तब तो उत्तर आएगा -1, ये ऐसे कह रहा है। और जब मैं पुट करूंगा 0 पुट करूंगा -1 आ जाएगा। बाकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ऊपर वाले सूत्र के लिए ही लेना पड़ेगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट भी उसी पे है और राइट हैंड लिमिट भी उसी पर ही है। निकालेंगे कहां पे, x 0 के अकॉर्डिंग दिया हुआ है तो अपन भी लिखेंगे एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0। पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट से। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर आप सोच रहे हो कि इसलिए फॉर्मूले कहां से आए, फॉर्मूले सीधे नहीं आए हैं, फॉर्मूले पहले क्लास में पूरा अच्छे से डिराइव किया है मैंने, कि फॉर्मूले ग्राफ के साथ बताए हैं कि ये फॉर्मूले कैसे आते हैं। तो मैं सीधे फॉर्मूले पुट नहीं कर रहा हूं, ये चीजें मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है ना। अभी तो मैं इसका कैलकुलेशन कर रहा हूं, क्योंकि मैं इससे पहले 23 क्वेश्चन तो लास्ट क्लास तक ही करा चुका था, तो अभी तो 24-25 आपने देखी होगी तभी पता है आपको। तो लिमिट का फॉर्मूला होता है ये, जहां पे यहां की जगह a होता है और a होता है x का मान, ठीक है। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही सूत्र काम में लेना है, राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही लेना है। चलिए लेते हैं क्या आता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन दिया हुआ है sin x माइनस कॉस x, और दोनों x की जगह रखना है 0 माइनस h, तो sin 0 माइनस h फॉर्मूले वाला माइनस कॉस
2 मिनट के लिए रुको। दोनों के मान पुट कर दिए हैं मैंने। अब यहां पर लिमिट रखने से पहले एक बार इसको खोल देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, साइड में माइनस का होता है वो बाहर आ जाता है, तो मैं लिखूंगा माइनस का साइन h माइनस कॉस में अगर माइनस का भी x हो, देखो साइन के अंदर तो क्या होता है, अगर साइन माइनस x है तो उसका उत्तर होता है माइनस का साइन x। ठीक है, अगर आपने सूत्र पढ़े हैं पहले कभी तो। लेकिन अगर कॉस में अगर मैं माइनस x भी लिख देता हूं तो उसका उत्तर भी होता है कॉस x। उसके लिए माइनस बाहर लेने की आवश्यकता नहीं होती। ये सूत्र है अपन का ट्रिग्नोमेट्री वाले। तो अब कॉस में अगर माइनस का h लिखा हुआ है तो भी उसको h सीधा लिख सकते हैं। उसका माइनस अगर बाहर लेते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन कॉस में माइनस होता ही नहीं है बाहर। दोनों की जगह वैल्यू पुट करो। माइनस में साइन h, साइन में 0 अगर मान रखूंगा तो 0 ही होता है, तो वो 0 हो गया माइनस। कॉस में अगर यहाँ पे 0 रखता हूं तो कॉस 0 का मान होता है 1। कॉस में 0 डिग्री का मान क्या था, 1, तो इसका उत्तर आ गया माइनस का 1। चलिए यही निकालते हैं अपन राइट हैंड लिमिट के लिए। राइट हैंड लिमिट से मेरे आ रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h होता है, मतलब 0 प्लस h हो गया इस बार। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, दोनों x की जगह रखना है 0 प्लस h, तो है साइन 0 प्लस h माइनस कॉस 0 प्लस h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h माइनस कॉस h, दोनों प्लस के ही थे इस बार तो सीधा ही प्लस के आ गया। दोनों की जगह वैल्यू पुट करो, अगर मैं दोनों की जगह, तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0 माइनस साइन कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो इसका भी उत्तर कितना आ रहा है, माइनस का 1। इसका उत्तर भी -1, इसका उत्तर भी -1। ये माइनस का माइनस और ये कॉस h का मान हो गया 1। जब मैं कॉस की जगह क्या रखा है 0, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1। चलिए लास्ट निकालते हैं f ऑफ a यानी f ऑफ 0। तो फलन में जब मैं x का मान 0 रखता हूं तो इसका उत्तर कितना प्राप्त होता है, -1। इसको तो निकालने की भी आवश्यकता नहीं है, सीधा दिया हुआ है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a तीनों सेम है, तो मैं कहूंगा फलन सतत है। अब लिखूंगा नहीं इतना सारा, इतने सारे लिख दिए मैंने बार बार। फलन सतत है, ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। बस अपन को ये पता होना चाहिए कि चिन्ह किस प्रकार से चेंज होते हैं। अगर आपने यहाँ पे गलती से साइन प्लस का ऐसे लिखा है, फिर भी 0 पुट करके 0 आया, तो भी आपके क्वेश्चन गलत है होंगे, उसमें से कुछ नंबर कटेंगे आपके, क्योंकि ये तो मान लो ये 0 हो गया था, इसलिए पूरा माइनस का 0 भी प्लस का 0 ही होता है। लेकिन इसकी जगह अगर कुछ और होता तो मान चेंज भी तो हो सकता था। इसका मतलब आपको सूत्र पता नहीं है, और सूत्र पता नहीं है तो कुछ नंबर वो आगे वाला काटेगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए क्वेश्चन थोड़े से अलग स्टार्ट हुए हैं। अब सारे क्वेश्चन वो है कि फलन अपन को पहले से पता है कि सतत है, इतनी देर अपन सतत ज्ञात कर रहे थे, अभी अपन को पता है कि ये फलन सतत है। अपन को निकालना क्या है कि उसमें कोई एक ऐसा अवयव है, उसका मान क्या रखे तब ये फलन सतत आएगा। ये फलन दोनों सतत है, कितने पर सतत है, x बराबर π/2 पर सतत है पहले से। तो उसके लिए k क्या होना चाहिए, तो k का मान अपन को ज्ञात करना है। एक इसमें जब बराबर करते हैं, दो अपन अलग अलग लेते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की तुलना करते हैं, या लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ a की तुलना करते हैं, या राइट हैंड साइड और f ऑफ a की तुलना करते हैं। डिपेंड करता है, सूत्र दोनों काम आने चाहिए, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू में लेफ्ट हैंड साइड भी एक ही होता है, राइट हैंड साइड भी वही होता है, दोनों के लिए यही सूत्र काम आता है। तो इसके लिए या तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट वाला फॉर्मूला लूं, या फिर मैं राइट हैंड लिमिट वाला फॉर्मूला लूं। उन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लेना है। और ए करेंगे f ऑफ a वाला, जिसका मान सीधा दिया हुआ है 3, उससे अपन को k निकालना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर सॉल्यूशन में, चूंकि
x बराबर पाई बाय 2 पर फलन सतत है, फलन सतत है, पहले से सतत है, वो पहले से फलन क्या है, सतत है। और अगर फलन सतत है तो मैं मान सकता हूं कि फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होगी, एफ ऑफ ए के, या फिर राइट हैंड लिमिट किसके बराबर होगी, एफ ऑफ ए के। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एक ही जगह काम आ रही है, इसलिए अपन सूत्र से के का मान उन दोनों से नहीं निकाल सकते, तो उनमें से मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट को काम में लिया है। यहाँ पे आप राइट हैंड लिमिट से निकालोगे तो भी सेम उत्तर आएगा। चलिए, लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, और a कितने पर है, ये 0 पाई बाय 4 पर, तो पाई बाय 2 माइनस h। इतनी देर अपन 0 माइनस h 0 प्लस h कर रहे थे, अब x का मान क्या आ गया, पाई बाय 2। तो ध्यान रखना है हर बार 0 नहीं आता है, इस तरह से अपन आगे कर चुके हैं ये वाले। चलिए, जहां पे भी फलन में दिया हुआ होगा मुझे x, वहां पे लिखूंगा पाई बाय 2 माइनस h। तो फलन में सॉरी बराबर f ऑफ a, f ऑफ a मतलब f ऑफ पाई बाय 2, और f अगर x की जगह मैं पाई बाय 2 रखता हूं, वो कह रहा है x की जगह मैं क्या रखता हूं, पाई बाय 2, तो सीधा ही उत्तर क्या प्राप्त हो जाएगा, 3। तो इसको तो सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा उत्तर कितना दिया हुआ है इसका, 3। इसको सॉल्व करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां पे फलन में x दिया हुआ है वहां पे ये लिखो पाई बाय 2 माइनस h, k का k cos पाई बाय 2 माइनस h बट्टा पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस h। ये पूरा का पूरा सूत्र, जहां जहां x लिखा हुआ था वहां वहां पे मैंने ये पूरा मान लिखा है। बराबर में क्या है, 3। लिमिट पुट करते हैं, लिमिट में यहां पे भी 0 रखा और यहां पे भी 0 रखा। 0 रखने पर क्या हुआ, मुझे मिला k cos पाई बाय 2, क्योंकि s तो हो गया 0, बटा पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2, क्योंकि s यहां पे भी 0 हो गया। बराबर में कितना है मेरे को दिया हुआ, 3। 2 से 2 घटा, अच्छा ऐसे उत्तर 0 आ रहा है ना। चलिए कुछ सॉल्व करते हैं इसको। cos पाई बाय 2 की वैल्यू भी 0, अच्छा इससे 0 बटा 0 बन जाएगा, इससे क्या बनना है मेरा, 0 बटा 0। इसको सेट करना पड़ेगा, तो ऊपर ही सेट करते, वैसे तो मैंने नीचे दे दिया इसको। एक बार लिख रहा हूं इसको, k cos पाई बाय 2, और यहां पे मिल रहा है मुझे पाई माइनस पाई, या मुझे क्या मिल रहा है, पाई माइनस पाई। तो इससे क्या होगा, इससे क्या निकाल सकते हैं हम, 2 मिनट के लिए रुकना। इसमें क्या चेंज कर सकते हैं अपन, देखो थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं इसको। चेंज तो क्या, मैं अगर h को हटा रहा हूं ना, तो मेरे को उत्तर कितना मिल रहा है इसका, 0, 0 बटा 0। यहां पे अगर 0 रखता हूं तो cos पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 0, और यहां पे अगर मैं 0 रखता हूं तो ये पाई बाय 2 से पाई और 0, वो ऊपर से ऊपर और नीचे आ रहा है 0 बटा 0, जो कि अनिर्धारीय फलन आ गया मेरा। अब अनिर्धारीय फलन को सॉल्व करने के अपन के पास बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि 2 मिनट, दरवाजा खुला हो गया, 2 मिनट रुक जाना ना। तो मुझे इसको हल करने के काफी सारे तरीके आते हैं, जैसे कि प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं अपन को, अगर कोई फलन हल करना हो तो अपन उसको डीएल हॉस्पिटल मेथड विधि द्वारा हल कर सकते हैं। अपन उसको सीधा cos x बटा x, sin x बटा x, ऐसे अपन प्रसार विधि द्वारा और अलग अलग विधियों द्वारा इसको हल कर सकते हैं। जब अपन का 0 बटा 0 उत्तर आ जाता है तो अपन को h को उस फलन से हटाना नहीं है, एक बार के लिए उस फलन को h से हटाना नहीं है, h का मान रखने पर, क्योंकि उत्तर नहीं आ रहा है। तो इसको सरल करो। इसको सरल करने की प्रक्रिया क्या है, k का k cos 90 माइनस थीटा, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो इसकी जगह आ गया मेरा साइन थीटा, मतलब साइन h। cos 90 डिग्री माइनस h क्या होता है, साइन h।
बटा, काट नहीं रहा हूं तो पाई का पाई माइनस 2 पाई को, फिर 2 को अंदर पाई बाई 2 से गुणा किया, 2 से 2 कटा तो आ गया माइनस का पाई, माइनस माइनस प्लस 2 को h से गुणा किया 2h बराबर 3। ये मैंने सेट किया है अभी, और यहां से मेरा पाई से पाई हो गया कैंसल। तो अभी तक भी वैल्यू ना पुट करके मुझे k का मान निकालना है, नहीं तो अभी भी 0 आ जाएगा, सीधी सी बात है। मुझे 0 लाना नहीं है, मुझे तो 0 लाना नहीं है। तो k साइन h बटा 2h बचा है बराबर 3। और अब मुझे पता है कि साइन h बटा h अगर अपन को दे रखा है सूत्र में, और उसकी लिमिट h टेंड्स टू 0 दे रखी है, तो लिमिट में साइन h बटा h का मान होता है 1। तो k बटा 2 तो अपनी जगह पे ही है, k बटा 2 अपनी जगह पे ही है। साइन h बटा h का मान लिमिट में कितना होता है 1। तो ये लिख दिया मैंने 1 बराबर 3। k को 1 से गुणा करेंगे, k ही आएगा k बटा 2, तो k बटा 2 बराबर आ गया मेरा 3। यहां से 2 उसके गुणा में चला जाएगा तो k बराबर आ गया 6। और k का मान क्या रखना पड़ता है अपन को 6। अगर k का मान 6 रखता हूं तो पाई बाय 2 पर ये फलन सतत है, और यही है इसका आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अपन को बस मेथड पता होना चाहिए कि अगर किसी फलन को हल करते हुए उसका उत्तर अनिर्धारित फलन के रूप में आ जाता है, जैसे 8 अनिर्धारित फलन दिखाए थे मैंने आपको शुरू में, 0 बटा 0, 0 की घात अनंत, अनंत की घात 0, अनंत की घात अनंत, ऐसे, ठीक है ना। अनंत में से अनंत को माइनस करना, ये सारे मेथड मैंने आपको बताए थे। अगर ऐसा कोई उत्तर आ जाता है तो उस फलन में h की लिमिट ना पुट करके पहले फलन को क्या किया जाता है सरल, और सरल करने के बाद में अगर जो कट रहा है उसको काटो, फिर वैल्यू पुट करो, और उसके बाद उत्तर क्या आता है वो अपन को निकालना है। छापो, अगर समझ में आ गया हो तो लाइक भी कर देना, और साथ में चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना जल्दी से। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें सब में k के मान ही निकालने हैं, फलन पहले से सतत दिए हुए हैं। ठीक है, अब मुझे प्रश्न क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं। अब तो इजी सा क्वेश्चन, 0 लेवल का क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 27 क्या दिया हुआ है कि f ऑफ x जो है मेरा वो 2 भागों में बटा हुआ है, kx स्क्वायर जब x इज लेस देन इक्वल टू 2, और 3 जब x इज ग्रेटर देन 2। ये एक फलन दिया हुआ है मुझे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहां पर है, और f ऑफ a ऊपर वाले के लिए आएगा क्योंकि बराबर का चिन्ह वहां पर है। वो बोल रहा है x बराबर 2 पर फलन सतत है, पर फलन सतत है। ये सिद्ध करना नहीं है, ये पहले से क्या है सतत ही है। मुझे तो क्या मान निकालना है, k का मान ज्ञात करना है। ये दिया हुआ है मुझे प्रश्न। एक फलन है जो x बराबर 2 पर सतत है, जहां पर एक चर दे रखा है जिसका मान अपन को पता नहीं है, वो बोल रहा है उसका मान ज्ञात करो। उसके लिए मुझे एक फलन ये वाला लेना पड़ेगा और एक ये वाला। इसके लिए क्या आ रहा है, इसके लिए आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट और f ऑफ a। इसके लिए क्या आ रहा है राइट हैंड लिमिट। तो इसके लिए एक तो मैं राइट हैंड लिमिट लूंगा और एक लूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, और दोनों को बराबर करके अपन उत्तर निकालते हैं। तो जो मैंने बोला उसका अर्थ क्या है, चूंकि फलन x बराबर 2 पर सतत है, पहले से क्या है सतत है, तो मैं कह सकता हूं कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ऊपर वाला फलन बराबर होगा राइट हैंड लिमिट के, यानी नीचे वाले फलन के। सूत्र पुट करो अगर दोनों के, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, a माइनस h, यहाँ पे a क्या है 2 है, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। ये किसके लिए है, नीचे वाले के लिए। चलिए पुट करते हैं, जहां फलन में x दिया हुआ होगा वहां पे लिखूंगा 2 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0
फलन ऊपर वाला k की जगह k, जहां x दिया हुआ है वहां पर लिखूंगा 2 माइनस h का स्क्वायर, x की जगह x का स्क्वायर तो 2 माइनस h का भी स्क्वायर। ये पूरा लिमिट में है और लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट हैंड लिमिट देनी है। राइट हैंड लिमिट में सीधा ही मान दिया हुआ है 3, तो अपन को कुछ निकालना है नहीं, कहीं कुछ नहीं पुट करना, सीधा ही उत्तर की तरफ का 3। यहां पे अगर मैं h की जगह 0 रख देता हूं तो 2 में से 0 गया 2, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, तो 4 को k से गुणा करेंगे तो इधर तो आ रहा है 4k, और यहाँ पे कुछ पुट ही नहीं करना है तो सीधा ही क्या आ रहा है 3। तो इसके अनुसार k कितना आ गया मेरा 3/4। कुछ नहीं, सिंपल प्रश्न था ये, इसमें अपन को कुछ भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं थी, केवल लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के बराबर लिखना है। लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन के लिए आता है और राइट हैंड लिमिट ग्रेटर देन के लिए आता है। एक ऊपर वाला फलन काम में लेना है और एक नीचे वाला, बस इतना सा। छापो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से और क्लास को लाइक करते हुए चलना है। चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी क्लास में अपन करेंगे कल। अगर क्लास में सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं, आपको क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन हो चुके हैं, तो क्लास को लाइक कर देना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, साथ ही बेल आइकन को दबा देना है, ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन सारे चैप्टर्स के ऐसे कैसे मिलते रहेंगे। ऐसे अपन सिंपल मेथड में सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लास्ट तक समाकलन अवकलन जो भी आपको समझ में नहीं आती है चैप्टर, सभी अपन बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और अपन उसको सॉल्व करेंगे। जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट, जितना इजी हो सके उतना इजी। तो आज की क्लास को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास के पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राधे राधे।